जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो हमारी लगातार प्रैक्टिस सीटेट के लिए हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं अपने मैथ सब्जेक्ट के लिए, और 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ईवीएस के लिए। तो आप अगर ईवीएस और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो आप 98038347 403 आप इस नंबर पर मैसेज करके मैथ्स और ईवीएस के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप ईवीएस के नोट्स भी ले सकते हैं। ईवीएस के नोट्स इस तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं कि बहुत ही कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे में उन नोट्स को पढ़कर 15 में से 15 क्वेश्चन 15 आपको इन्हीं पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत ही छोटी छोटी पीडीएफ मेरे द्वारा बनाई गई हैं। इन्हीं पीडीएफ से पूरा ईवीएस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेकंड पेपर के लिए आप लोग एसएसटी के नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट और इसके अलावा साइंस के नोट्स भी आप ले सकते हैं। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है सभी नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट के लिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर हमारा गिवन है कि एक रेलगाड़ी भोपाल से 28 अगस्त 2021 को 16 बजकर 35 बजे चलकर एर्नाकुलम जंक्शन 30 अगस्त 2021 को 7 बजकर 30 बजे पहुंचती है। भोपाल से एर्नाकुलम की यात्रा का कुल समय कितना है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन, ये जो समय दिया हुआ है ये एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा ही आएगा। 100% मैं बोल रहा हूं, मैथ में एक क्वेश्चन आपके ये पूछा ही जाएगा। इसमें आपको क्या याद रखना है कि अगर टाइम आपका 12 के बाद का है, यानी 13, 14, 15, 16, आप जानते हैं 24 आवर्स तक होता है ट्रेन का टाइम। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कहां तक भी हो, आपको वो टाइम याद रखना है कि 12 के बाद का अगर कोई टाइम आ चुका है, इट मीन्स वो टाइम आपका पीएम का टाइम है। पीएम यानी कि शाम का टाइम है। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम पीएम टाइम होगा। ठीक है ना? तो 12 बजे के 13, 14 कितने भी बजे 24 तक वो पीएम टाइम रहेगा, इतना याद रखना है। तो यहां देखिए ये 16 बजकर 35 मिनट है। इट मीन शाम के यहां बजे हैं 4 बजकर 35 मिनट, और इसको हमने कह दिया पीएम। ठीक है ना? अब ट्रेन 28 अगस्त को चलती है और कहां पहुंचती है? 30 अगस्त को पहुंचती है 7:30 बजे। 7:30 बजे पहुंची है, इट मीन्स ये सुबह के 7:30 बजे पहुंची है। ये जो 7:30 का टाइम है ये एएम का टाइम है, याद रखिएगा, सुबह पहुंची है। तो टोटल उसको टाइम कितना लगा? 28 अगस्त से 29 अगस्त और 29 अगस्त से सुबह के 30 बजे वो ट्रेन पहुंचती है। तो एक चीज याद रखिए, 28 अगस्त को से 29 अगस्त तक शाम 4 बज के 35 मिनट तक ट्रेन को जो टाइम लगा वो लगा 24 घंटे। वो टाइम कितना लगा? 24 घंटे में ट्रेन ये टाइम लगा। इसके बाद अब बच चुके हैं शाम के 4 बजकर 35 मिनट, और हमें टाइम निकालना है सुबह के 7 बजकर कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। तो एक चीज आप इन लोग यहां से समझिए, अगर मैं इस टाइम को रात के 12 बजे तक कंपेयर करूं, रात के 12 बजे से सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं इसको, तो 7 आवर 25 मिनट हमें मिल गया। इस 4 बजकर 35 मिनट पीएम से 28 अगस्त से 29 अगस्त तक 24 घंटे हो चुके हैं। अब 29 अगस्त का ये टाइम हो रहा है, तो 4 बजकर 35 मिनट से रात के 12 बजे तक का टाइम काउंट करें तो 7 घंटे 25 मिनट मिलते हैं। अब बज चुके हैं रात के 12, और 30 अगस्त लग चुकी है। तो रात के 12 बजे से सुबह 7 बजकर 30 मिनट तक का कुल टाइम कितना हो गया? 7.5 घंटे, 7 घंटे 30 मिनट। तो इस 7 घंटे 30 मिनट को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल अगर इस टाइम को निकालें हम लोग, तो देखिए ये मिनट हो गई आपकी 55। उस टाइम को जब ऐड करेंगे, 4 and 7 11, 11 7 18, कैरी 1 2 और 1 3, तो 38 आवर 55 मिनट 38 आवर 55 मिनट टोटल ट्रेन को लगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी
आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। एक नंबर समझ लीजिए आपको फ्री का मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को अच्छे से करना है। 12 के बाद जितना भी टाइम होगा 13, 14, 15, 24 तक ये टाइम पीएम का होगा। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करके एक नंबर सीटेट में पक्का कर सकते हैं। 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी वृत्त दे देता है, कभी कभी आयत दे देता है, कभी कभी स्क्वायर दे देता है, ट्राइंगल दे देता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आपका 100% आता ही आता है। इसमें क्या करना है, बस आपको थोड़े से 2-3 फॉर्मूले लर्न करने हैं। हर एक वीडियो में इस टाइप का एक क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं जिससे आपको प्रैक्टिस लगातार होती रहे। तो यहां पर बोल रहा है वो कि एक स्टील के तार का एक वर्ग बनाती है। स्टील के तार का एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक स्टील का वायर है और उसका क्या बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है, यानी स्क्वायर बनाया जाता है। और इस स्क्वायर का जो एरिया है, ये एरिया आपको गिवन है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। रेडियस पूछी गई आपसे यहां पर किसकी, एक सर्कल की। अगर उसने बोला है कि एक वायर जो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर बनाता है वो, और उसका एरिया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो इसी वायर से हम एक सर्कल बनाए तो सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो कैसे करेंगे, पहले हमें एरिया गिवन है, एरिया यहां पर गिवन है हमें। एरिया ऑफ स्क्वायर आप लोग जानते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है साइड इनटू साइड, या हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल एरिया का वृत्त का, ये क्या हो जाए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड जो गिवन है ये गिवन है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे साइड स्क्वायर। तो जब साइड स्क्वायर करेंगे तो साइड स्क्वायर इक्वल हमें मिल जाएगा 22 का स्क्वायर। क्या मिल गया, 22 का स्क्वायर मिल गया। स्क्वायर से स्क्वायर हमने काट दिया तो साइड जो निकल कर आई हमारे पास ये आई 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर हमारे पास साइड आ चुकी है एक स्क्वायर की। अब तार की लंबाई कैसे पता चलेगी कि हमारे पास तार कितना लंबा है, क्योंकि उसका जब हम वृत्त बनाएंगे तो पेरीमीटर के इक्वल होगा, या कह सकते हैं सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा। तो ये जो 22 सेंटीमीटर गिवन है ये स्क्वायर की साइड है। अब यहां से हम स्क्वायर का क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर, यानी कि परिमाप निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, या कह सकते हैं परिमाप, किसका, परिमाप निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो जब हमने 4 इंटू साइड लगाया तो 4 इंटू साइड कितनी है, 22, इक्वल आ गया 88 सेंटीमीटर। अब आपको यहां से तार की लंबाई पता चल चुकी है, तार की लेंथ पता चल चुकी है कि जो तार हमारा है ये 88 सेंटीमीटर इस तरीके से लंबा है। अब इसको हम लोग मान लीजिए वृत्त बनाना चाहें, इसके एक सर्कल बनाना चाहें, तो सर्कल की लेंथ जो होगी, ये भी तो टोटल जो लेंथ होगी ये भी तो 88 सेंटीमीटर होगी। ये किसके इक्वल होगी, 88 सेंटीमीटर के इक्वल यहां पर इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है हमारा 2 पाई आर के। और 2 पाई आर इक्वल गिवन है 88 के, क्योंकि जो इस वायर की लेंथ है वो 88 है, और ये 2 पाई आर के इक्वल हमारा होता है। अब देखिए 2 की जगह पर हमने क्या रख लिया, 2 लगा लिया, इनटू पाई की वैल्यू हमें गिवन है, पीछे पाई की वैल्यू आप देख सकते हैं 22/7 रखनी है। क्या रखनी है, 22/7। तो हमने यहां पर पाई की वैल्यू पुट कर ली 22/7 इंटू आर, आर यहां आ गया इक्वल 88। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 22 एंड 2 ये हो गया 44, इस 44 से 88 को काट दिया 2 टाइम्स। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स हमने काट दिया। तो आर इक्वल आपको क्या मिला, आर इक्वल आपको यहां से मिल जाएगा, आर इक्वल क्या मिल गया, 7 2 14 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी थी, बट अगर आपको थोड़े से फॉर्मूले पता है और क्वेश्चन कैसा करना है ये पता है तो क्वेश्चन बहुत इजी था। यानी कि 14 सेंटीमीटर रेडियस आपका आंसर आ गया। इट मींस ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग यहाँ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ गिवन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन गिवन है कि इफ द सम ऑफ डिजिट्स is a multiple of 3 then the number is divisible by 3।
यदि संख्याओं के जो भी अंक हैं उनका जो योग है, योगफल है, वो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो या 3 का गुणज है, कुछ भी समझ लीजिए, तो संख्या से विभाजित होगी। तो संख्या किससे विभाजित होगी? मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने नंबर लिख दिया, मान लीजिए 2 3 4, एक नंबर मैंने ऐसे लिखा, एक नंबर मैं लिख लीजिए 213 लिख लिया। क्या लिख लिया मैंने? 213 नंबर लिख लिया। तो अगर मैं 213 को ऐड करूं तो 213 को ऐड करने के बाद हमें 6 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। और 6 क्या है आप जानते हो? 3 का मल्टीपल है। 6 क्या है? 3 का मल्टीपल है। तो ये 6 जो है वो किससे डिविजिबल होगा? ये 2 से होगा। अच्छा, एक चीज और मैं कर सकता हूं इसमें, एक चीज समझिए, एक चीज और समझिए, 2 से भी होगा, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी, यानी 9 ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिया। 9 हमने ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ एक ऑप्शन और डालना चाहूंगा। एक ऑप्शन मान लीजिए मैं यहाँ डाल देता हूं। मान लीजिए नंबर मेरे पास होता 210, एक 210, ये नंबर हमारे पास यहाँ पर हो जाता। ये नंबर क्या, सॉरी यहाँ डाल देते हैं हम लोग, ऐसा कर लेते हैं 111 कर लेते हैं, एक ही बार में झंझट खत्म। एक चीज समझिए, 111 होता। अगर मैं इसका सम करूं, तीनों डिजिट का सम करूंगा, तो ये 3 से इसका सम जो आएगा वो 3 आएगा। इसका सम 3 है। और आप जानते हो जो 3 है वो 3 का गुणज भी है, यानी 3 का मल्टीपल में भी 3 आता है। तो अगर ये मल्टीपल में 3 आता है, अब आप जानते हो कि 3 किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 किससे डिविजिबल होगा? 2 से? जी नहीं। 6 से? जी नहीं। एक ऑप्शन पहले काट दिया था, 2 ऑप्शन हम काट दिए, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने फंसाने के लिए आप लोगों को ऑप्शन ऐसे डाले थे कि आप लोग फंस जाओ, बट अगर आप सही से करोगे, ध्यान लगा कर करोगे, तो मिस्टेक आपकी नहीं होगी। जल्दबाजी में कुछ स्टूडेंट इस पर 9 भी टिक कर देंगे। मान लीजिए आपने कोई नंबर ऐसा ले लिया, मान लीजिए 6 ले लिया, और यहाँ ले लिया 8, और ये ले लिया 4, तो 6 8 4 ये हो गया 18। और 18 को जब आप लोग, 18 आप जानते हो 3 का मल्टीपल भी है, तो 18 किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। बट ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 से भी डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्योंकि ये नंबर जो है, ये नंबर, या हम ये नंबर जो है, ये आपका 3 से डिविजिबल ही होगा, इनमें से किसी से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका आंसर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। यहां गिवन है कि 3 बेल्स रिंग एवरी 12 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल ऑफ दीज बेल्स रिंग टुगेदर एट 7:15 AM, देन एट व्हाट टाइम विल बी दे ऑल रिंग टुगेदर अगेन। देखिए मैंने बताया था, इसमें क्या पूछा जाता है, कभी कभी रोड लाइट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक रोड पर जो 3 रेड लाइट हैं वो एक साथ इतने 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 बजे जलती थी, अब वो कितने बजे जलेंगी। जंप का पूछ लिया था कि फ्रॉग जंप करता है, रैबिट जंप करता है, मैंने वो क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था। आपको बैल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछने के लिए मिल जाए, आपको क्या करना है इस कंडीशन में? वहां पर एलसीएम फाइंड करना है। इस कंडीशन में जो भी गिवन नंबर्स हो, जो भी गिवन डिजिट हो, उन सभी का क्या करना है? आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो कितना दे रखा है हमें? 12 मिनट दे रखा है, 15 मिनट दे रखा, 12 20 एंड 36, ये 3 डिजिट हमें गिवन है। तो हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम चलते हैं, यादा ताजा करते हैं, एक ही बार में निकालने की कोशिश करेंगे, छोटी क्लास में जैसे निकालते थे। तो देखिए 2 से 6 टाइम, 2 से 10 टाइम, 2 से 18 टाइम, एक ही बार में निकाल रहा हूं मैं। 2 से 3 टाइम्स, 2 से 5 टाइम, 2 से 9 टाइम, 3 से किया 1 टाइम, 5 टाइम, 3 टाइम, 3 से किया 1 टाइम, 5 टाइम, 1 टाइम, 5 से किया 1 1 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इन सब का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, यानी 180 मिनट आ गया। 180 मिनट, और 180 मिनट का मतलब आपका क्या हो गया कि 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, तो 180 मिनट में आपके हो चुके हैं 3 आवर, 3 घंटे हो चुके हैं। पहले कहां बज रही थी वो? 7:15 AM पर एक साथ बज रही थी। 7:15 पर एक साथ जब वो बज रही थी, तो अब बजेंगी 3 घंटे बाद। 7:15 AM में 3 आवर में हम लोग ऐड करेंगे, तो 10:15 AM, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको यही बात बता रहा हूं
कि आपका देखिए सी ऑप्शन राइट ना होके बी ऑप्शन राइट है, जो सी के स्थान पर दिया गया है, तीसरे नंबर पर दिया गया है। तो सर्कल फिल करते टाइम जब आप पेपर में सर्कल फिल करोगे तो इस चीज का विशेष याद रखना है आपको कि आपका ऑप्शन सी नहीं बी राइट है, तीसरे नंबर वाला ऑप्शन बी गिवन है यहाँ पर। ये मिस्टेक आपको करके नहीं आनी है। ऑप्शन 5 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 5 गिवन है द क्वोशिएंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय। भागफल ज्ञात नहीं किया जा सकता जब किसी संख्या को निम्न में से विभाजित किया जाए। इनमें से कौन सा ऐसा जिससे हम विभाजित करें तो आपका कोई भी नंबर हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिवाइड हमें क्या नहीं मिलेगा, क्वोशिएंट यानी कि भागफल देखने के लिए हमें नहीं मिलेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आप लोग, दो कंडीशन होती है, 1 में डिवाइड देना है 0 से और 0 में डिवाइड देना है 1 से या 2 से या 3 से या 8 से, ठीक है ना। और यहां देना 1 में 2 से 3 से 4 से 5 से। एक चीज याद रखिएगा, अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड देते हैं, अगर 0 में किसी नंबर से हम डिवाइड देंगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा, आपको आंसर 0 मिलेगा, चाहे किसी भी नंबर से आप डिवाइड दे लीजिए। बट अगर आप 0 से डिवाइड देंगे किसी भी नंबर में तो आपको इनफाइनाइट मिलेगा, अनंत मिलेगा, ठीक है ना। 0 नहीं मिलेगा, अनंत मिलेगा। इस चीज का आप लोग याद रखिएगा, यहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। अगर 0 में डिवाइड देंगे तो 0 मिलेगा, बट 0 से डिवाइड देंगे तो अनंत मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 है निम्नलिखित में से दो भिन्न समतुल्य हैं, दो विच ऑफ द फॉलोइंग टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। कौन सी दो भिन्न ऐसी हैं जो इक्विवेलेंट हैं। देखिए 1/4 2/4 इक्वल नहीं है, हम लोग इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। 2/3 1/3 इक्वल नहीं है। 5/3 2/3 इक्वल नहीं है। 4/3 8/6 इक्वल है। रीजन सुनिए, अगर मैं 2 से रिड्यूस करूंगा 8 को 4 टाइम और 2 से रिड्यूस करूंगा 6 को 3 टाइम, तो देखिए ये भी 4/3 हो गया, ये भी 4/3 हो गया। आंसर नंबर डी राइट आंसर हो गया, पहला मेथड। दूसरा मेथड, आप 4 से डिवाइड देंगे 1 में 0.25 मिलेगा, आप 4 से डिवाइड देंगे 2 में 0.5 मिलेगा। इसी तरीके से आप डिवाइड देकर भी सेम आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा गिवन है कि 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क, 45, 61, 66, 91। तो ये जो पैटर्न गिवन है, इस पैटर्न पर यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ कौन सा नंबर आएगा। तो पैटर्न को अगर हम समझें, ये 1 है, ये 6 है, ये 15 है, यहाँ कोई नंबर आना है, और ये 45 है, ये 66 है। तो अगर हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें तो क्या हुआ, यहाँ बड़े आपके 5, यहाँ बड़े 9, यहाँ पता नहीं कितना बड़ा है, फिर यहाँ बड़ा है, यहाँ देखिए हम कितना बड़ा है, ये बड़ा है आपका 121। तो एक पैटर्न देखें तो कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 4 ऐड होता चल रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। यहाँ 5 बड़े 9 बड़े, तो अब यहाँ 13 बढ़ने चाहिए। जब मैं इसमें 13 ऐड करूंगा तो 13 के बाद ये आ जाएगा 28। क्या आ गया, 28। अब यहाँ 9 था, यहाँ 13 था, या 17 बढ़ने के बाद क्या मिला था, 45 मिला था आपको। 47 में 4 ऐड करने के बाद 66 मिला था। यानी पैटर्न आपके समझ में आ गया कि +4 +4 +4 हर टाइम यहाँ पर हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया, जो क्वेश्चन मार्क है यहां हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा, 28। इट मींस ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर। इनमें से किसकी कीमत ज्यादा है, किसकी कॉस्ट ज्यादा है। 25 डजन्स आर्टिकल्स ईच ऑफ 350। यहां पर आपको क्या गिवन है, यहां गिवन है कि 25 दर्जन वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु की कीमत 350 रुपए। तो आप जानते हो 1 डजन में आपके 12 आर्टिकल हो जाएंगे। तो यहां पर कितने आर्टिकल हैं, 1 आर्टिकल में कितने, 12, मतलब 1 डजन में 12 आर्टिकल हो गए। टोटल आर्टिकल कितने हैं, 25 दर्जन। तो इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक की कॉस्ट क्या है 350। अब ये ज्यादा होगा, या हम करते हैं 250 पैकेट हैं और एक की कीमत 350 है। 250 पैक, एक की कीमत कितनी, 350 रुपए, 350, टोटल पैकेट 250। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, कंपेयर करते हैं।
तो कंपेयर कर रहे हैं अगर हम, तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में करने का तरीका बताता हूं। इस 1 से ये 1 गया, इस 350 से ये 350 गया, यहां पर बचता है 250 और यहां पर बचेगा 12 का मल्टीप्लाई जब आप 250 से करोगे तो ये मिलेगा आपको 300। तो कौन सा ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ज्यादा है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परिकलन नहीं किया जा सकता, एक और दो दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। बिल्कुल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड ज्यादा है नहीं, ऑप्शन ए गिवन ज्यादा है, ऑप्शन ए यहां पर ज्यादा दे रखा है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हमें मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं कि 2750 ml किसके इक्वल है, 2750 ml किसके इक्वल है। तो आप जानते हैं 1 लीटर इक्वल आपका 1000 ml होता है, 1 लीटर इक्वल 1000 ml होता है। जो जब हम इसमें डिवाइड देंगे, हम इसमें डिवाइड देंगे 1000 से, तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2.750 लीटर। तो 2 लीटर हम लोग का आंसर क्या निकला, 2 लीटर 75 ml। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 लीटर 750 ml भी तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 2 लीटर 750 ml दूसरे नंबर पर गिवन है, ऑप्शन नंबर सी, जबकि दूसरे नंबर पर बी होना चाहिए था। इस गलती को आपको एग्जाम में करके नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 5 and 1/3 राइट एंगल्स इज, यू नो वेरी वेल 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर गिवन है कितना, 5 प्लस 1/3, और ये किसके, इसमें कितनी डिग्री होगी आपको ये बताना है, ये राइट एंगल में है, तो राइट एंगल 90 डिग्री का हो गया, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15 116, 16/3 मल्टीप्लाई बाई 90। तो 3 से हमने क्या किया, इसको 3 से क्या किया, 3 से 90 को 30 टाइम कट कर दिया और 30 और 60 का मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 480 सी, जो कि दूसरे नंबर पर गिवन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं हम लोग पेडागोजी के, उसके बाद कुछ क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं मैथ्स और ईवीएस के प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट के लिए इस नंबर पर मैसेज करके आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, या आप लोग ईवीएस की नोट्स लेना चाहते हैं तो ईवीएस की नोट्स, एसएसटी के नोट्स, प्रैक्टिस सेट और साइंस के नोट्स भी आप इस नंबर पर मैसेज करने के बाद ले सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हम यहाँ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पेडागोजी से। देखिए पहला क्वेश्चन जो गिवन है कि हरजोत को लगता है कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन के किस स्तर पर है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था, मैं इस वीडियो में फिर बोल रहा हूं, वेन हिले से एक क्वेश्चन 100% आपका पूछा ही जाएगा। वेन हिले से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब आपको सिर्फ उसमें पढ़ना क्या है वो देख लीजिए, इसके अलावा वेन हिले में कुछ मत पढ़िएगा और 100% आपका एक नंबर आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए वेन हिले ने क्या किया है, 5 स्तर दिए हैं, लेकिन इनके जो 5 लेवल हैं वो शुरू 1 से ना होकर के 0 से शुरू होते हैं। नंबर 1 तो आपको ये याद रखना है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, इन्होंने 5 स्तर गिवन है, 5 लेवल गिवन है जो कि 0 से शुरू होते हैं। और इसमें जो आपका पीआरटी यानी फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ज्यादातर क्वेश्चन आपका इन दोनों ऑप्शन से पूछ लिया जाता है, लेवल 1 से और लेवल 0 और लेवल 1 से पूछ लिया जाता है। हो सकता है कभी कभी लेवल 2 से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, बाकी के दोनों ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं मिलता, इसकी मैं फुल गारंटी लेता हूं, इनसे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। याद रखना है 5 लेवल दिए हैं, बट इनके लेवल 0 से शुरू होकर 4 पर खत्म होते हैं। पहला है विजुअलाइजेशन, दूसरा है आपका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, तीसरा है आपका यहाँ पर अनौपचारिक निगमन, चौथा है औपचारिक निगमन, ठीक है ना। तो इन तरीके से, पांचवा है दृढ़ता, इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके लेवल 0 जो होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा वस्तुओं की आकृति को सिर्फ जानते हैं और इनकी आकृति के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये आपका ट्राइंगल है।
जैसे समोसे की आकृति को वो कह देता है त्रिभुज है, बिस्किट को कह देता है सर्कल है, ठीक है ना, ये हो गया। अब लेवल 2 पर क्या करता है, यानी कि लेवल 1 पर जब आता है वैसे उनका ये दूसरा हो गया। इसमें बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने लगता है, जैसे वर्ग और आयत में अंतर शुरू करना बता देता है कि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स, सॉरी स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है और रेक्टेंगल में आकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस तरीके से उनको वर्गीकरण कर सकता है लेवल 1 पर आकर। लेवल 2 में वो क्या कर सकता है, अनौपचारिक निगमन। इसमें बच्चे आकृतियों के बीच में समानता के आधार पर क्या कर सकते हैं, जैसे एक वर्ग और एक आयत दोनों ही समचतुर्भुज हैं, वो इस तरीके से बता सकता है। तो आपको ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है कि एक शिक्षक कहता है कि गीत ठीक से देखा जाए तो न केवल सत्य बल्कि सर्वोच्च सरसता रखता है। निम्नलिखित में से गणित पढ़ाने के लिए लक्ष्य की ओर शिक्षक संकेत कर रहा है। व्यवहारिक लक्ष्य, सौंदर्य परक लक्ष्य, ज्ञान मीमांसात्मक लक्ष्य या प्रयोगात्मक लक्ष्य। ये क्वेश्चन आपको यहां दे रखा है, इसका राइट आंसर आपको यहां पर बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन के लिए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 गिवन है कि बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह किसका कथन है। कथन गणित में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहां पर पूछा गया है सिर्फ कि ये किसका कथन है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है क्या, कि बहुत सारा गणित सीखने के बजाय ये सीख लिया जाए कि गणितीकरण कैसे किया जाता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका डेविड व्हीलर का। किसका कथन है ये, डेविड व्हीलर का ये स्टेटमेंट आपका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका एनसीएफ 2005 से पूछा गया है। एक चीज याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 हो, इनसे क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं हर सब्जेक्ट में एनईपी और आपका एनसीएफ 2005 से देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं, 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 से 25 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 15 क्वेश्चन आपको एनसीएफ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से देखने के लिए जरूर मिलेंगे। एनसीएफ और न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो यहां देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होना चाहिए जहां बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। यह सिद्धांत इस आधार वाक्य पर आधारित है कि बच्चे को पाठ्य पुस्तकों की समस्या को हल करने में आनंद आना चाहिए, बच्चों को गणितीय पहेलियों को हल करने में आनंद आना चाहिए। गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद दोनों लिया जा सकता है। गणित में आकलन आनंददायक हो सकता है। तो इसके लिए ये देखिए जो बेस्ट आंसर, देखिए आपको लगेगा सर फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो सीटेट में कभी कभी क्या होता है सभी आंसर्स हमें ठीक लगते हैं पर उनमें से भी हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि गणित का जीवन भर उपयोग और आनंद लिया जा सकता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ाकर ले रहा हूं और आप पढ़कर ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं कि 6 बच्चों ने अपनी लंबाई मापी और जिसके परिणाम निम्न हैं। अब ये जो लंबाई आपको 6 स्टूडेंट्स की गिवन है, इसकी एवरेज आपसे पूछी गई है। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल दीज चिल्ड्रन। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो भी डाटा गिवन है उस सबको प्लस कर लीजिए और उसको प्लस करने के बाद में जितने नंबर आपको गिवन है, जितने लोगों का डाटा गिवन है, उससे आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, उससे क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है। तो हम सबको प्लस करते हैं। पहला नंबर है 109, दूसरा है 114.7, यहाँ 0.0 लगा लेते हैं, तीसरा है 102.9, फोर्थ नंबर है 99.7, फिफ्थ नंबर है 109.5 और लास्ट नंबर है 112.2। इसको सबको जब हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए हमें प्लस मिलेगा 7 और 9 16,
16 and 7 23, 23 and 5 28 and 2 30, यानी कि 0 मिल गया। 3 हमारा आ गया कैरी, डेसिमल किया पर डेसिमल लगा लिया। 3 और 1 4, 4 9 13, 13 एंड 1 14, कैरी मिल गया आपको 1। कैरी क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो देखिए 1 एंड 1 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, तो टोटल मिल गया आपको 60। हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें? यस, कुछ गड़बड़ कर दी। ये यहाँ ऐड करेंगे, सॉरी। हम जब हमें 1 कैरी मिल गया था, तो 1 कैरी जो मिला था, दोबारा करते हैं। 3 हमें यहाँ से मिल गया था कैरी, 3 9 क्या हो गया था आपका, 4 यहाँ तक मिल गया था। चलिए दोबारा कर लेते हैं, कोई नंबर्स को ऐसे प्लस कर लेता हूं मैं। यहाँ से नंबर्स आपके गिवन है 109, दूसरा नंबर है 114, 114.7, तीसरा नंबर गिवन है 102.9, फोर्थ है आपका 99.7, 109.5, 112.2, ये नंबर है। तो इसको प्लस किया था हमने पहले, तो हमें क्या मिला? 30 मिला था, यानी 3 कैरी आया था हमारा। तो 314 यहां से करेंगे, 9 4 13 और 3 16, 16 टू 18, 18 एंड 18 36 एंड 2 38, तो 8 मिल गया। क्या मिल गया? 8 मिल गया। अब आ गया 3 कैरी, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 9 14, 14 का 4, कैरी 1 मिल गया। तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 648 मिल गया। क्या मिल गया? 648 मिल गया। और 648 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 6 स्टूडेंट्स हैं इससे। अब इसका जब इसमें डिवाइड दिया तो 6 1 जा 6 और 0 आ गया, तो 6 8 जा 48, यानी कि 108 सेंटीमीटर इनका एवरेज आ जाएगा। क्या आएगा? 108 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। मैथमेटिकल थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड थ्रू, गणितीय चिंतन का विकास के जरिए किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पर्यावरण से चित्रांश बनाकर। क्या इससे गणितीकरण में इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। भाई इसमें कहाँ चिंतन हो रहा है? कहीं चिंतन हो रहा नहीं। श्याम पट पर पहाड़े लिखने से यहाँ चिंतन है? जी नहीं। दिए गए सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करना, इसमें चिंतन हो रहा है? जी नहीं। बच्चों के साथ गणित खेल खेलने से, जी हाँ, बच्चे खेल में क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है कि गणित के शिक्षक को शिक्षा शास्त्री विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है। कौन कौन सा सम्मिलित है? तो आप एक दो ऑप्शन वो चूज कर लिए जो नहीं है। तो देखिए कौन कौन से सम्मिलित हैं। शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना, जी हाँ ये सम्मिलित है। विभिन्न प्रकार की परीक्षण और आकलन युक्तियों का उपयोग करना, ये भी सम्मिलित है। भिन्न भिन्न गणित की पुस्तकों के नाम का पता होना, ये सम्मिलित मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। विषय विशिष्ट जानकारी होना, जी हाँ ये भी सम्मिलित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए बी डी राइट है। ए बी डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपके हैं। तो राइट आंसर क्वेश्चन 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको गिवन है कि जब 200 में से 135 को घटाने के लिए कहा गया तब विद्यार्थी जोर से बोला कि 140, 150, 160, 150 और 200 में से 150 घटाने पर 50 मिले, और 50 में उसे 15 जोड़ने के बाद 65 आंसर आ गया। तो इसलिए 250 में से 135 घटाने के बाद 65, यानी कि 65 आपको आंसर मिला। तो बच्चा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चे ने कौन सी टेक्निक अपनाई, इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना है। कि विद्यार्थी ने प्रश्न को हल करने के लिए एक वैकल्पिक युक्ति का उपयोग किया जो कि विद्यार्थी की अवधारणात्मक समझ को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 8 1 राइट हो सकता है, इसको होल्ड करेंगे। यह एक अस्पष्ट कलन विधि है, अस्पष्ट कलन विधि ये नहीं है। विद्यार्थी दुविधा में है इसलिए योग की अवधारणा का उपयोग करके व्यकलन विधि का समस्या प्रयोग कर रहा है, जी नहीं दुविधा में नहीं है। विद्यार्थी दुविधा में, यहां भी दुविधा में दे दिया, इट मींस ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 हमें गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित किए जाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
निश्चित समय सीमा में प्रत्येक विषय पाठ को पूरा करना, जी नहीं। प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए प्रदत्त कार्य और वर्कशीट का टेस्ट उपयोग करना, जी नहीं। विभिन्न अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के लिए किससे कहानी और पढ़िए लिए चित्र, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के गणित के शिक्षक शिक्षा शास्त्रीय विषय वस्तु ज्ञान में सम्मिलित है, इनमें क्या क्या सम्मिलित है आपको ये बताना है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। शिक्षण के लिए क्रियाकलापों पर आधारित विधियों का उपयोग करना, जी हाँ बिल्कुल। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं और कलाकरण उपयोग, ये तो रिपीट हो गया, ये क्या आपका रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही है। 17 भी क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन रिपीट है आपका। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं मैथ्स के प्रैक्टिस सेट या ईवीएस के प्रैक्टिस सेट का, तो इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। ईवीएस के नोट्स भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको ईवीएस और मैथ्स के मिल जाएंगे। यहाँ आपको एसएसटी और साइंस के नोट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर मैसेज करके आप प्रैक्टिस सेट एंड नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी हमारा यहाँ पेडागोजी से है कि गणितीय समस्या खुले सिरे वाली, गणितीय समस्या खुले सिरे वाली विकसित करती हैं, खुले सिरे वाली विकसित इनमें से क्या करती हैं, अभिसारी चिंतन, जी नहीं, अभिसारी चिंतन नहीं करते। अभिसारी चिंतन का मतलब हो गया, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि 6 एंड 2 कितने होंगे, तो 6 एंड 2 सभी को पता है कि 8 होंगे। तो बच्चे ने आंसर दिया कि 8 होंगे, 10 लोगों से पूछा जाएगा तो 10 लोग आंसर देंगे कि 8 होंगे। तो ये कैसा है, ये अभिसारी चिंतन है। ये कैसा है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। अब आ जाते हैं वहीं इसके अपोजिट हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन पर। मैंने 10 लोगों से पूछा कि मुझे कोई भी दो संख्या ऐसी बताइए जिनका सम 8 हो, तो किसी ने कर दिया सर 1 + 7, किसी ने कर दिया 2 + 6, किसी ने किया 3 + 5 और किसी ने कर दिया 4 + 4। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हो यानी जिसके अलग तरीके से आंसर दिए जा सकते हो, इस टाइप की थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन के अकॉर्डिंग आ जाएगी। और अपसारी चिंतन को क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ, दोनों ही ऑप्शन आपके यहां पर सही हैं। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है कि एक दुकानदार ने 5.1 kg बादाम 5.1 kg बादाम 1900 ग्राम किशमिश 2.6 किलोग्राम काजुओं को मिला दिया और इस मिश्रण को 4 दर्जन का मतलब हो गया 4 × 12 = 48 पैकेट, कितने पैकेट बना दिए, 48 पैकेट उसने बना दिए। ग्राम में वेट क्या होगा, देखिए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 5.1 kg बादाम है, इट मीन्स 5100 ग्राम हो गया। 1900 ग्राम आपकी किशमिश हो गई, 2600 ग्राम आपकी काजू हो गए। टोटल वेट कर लेते हैं, ये 0 आ गया, 0 आ गया, 9 1 10, 10 1 16, कैरी 1 आ गया, 6 और 1 7 2 9 आ गया, तो 9600 ग्राम आ गया। और टोटल कितने पैकेट्स में हमें फिल करना है, ये 48 पैकेट में फिल करना है। तो 48 से इसको डिवाइड जब देंगे तो 48 का डिवाइड दिया 96 में 2 टाइम्स और 0 का 0, यानी कि एक पैकेट में 200 ग्राम वेट हो जाएगा। तो एक पैकेट में 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 23, ए 120 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर is bent to form an equilateral triangle. What is the length of side of this equilateral triangle? एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक इक्वलेटर ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का रूप दिया गया। तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्वलेटर ट्रायंगल की एक साइड क्या होगी, वी ऑल नो दैट कि इक्वलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। साइड के बेसिस पर ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। पहला स्केलेन ट्रायंगल जिसमें आपकी सभी साइड अनइक्वल होंगी यानी कोई भी साइड एक जैसी नहीं होगी। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें सभी साइड एक जैसी होंगी। तीसरा है
आइसोसेलेस यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसमें सभी साइड आपकी एक जैसी होंगी। तो सभी साइड जब हमारी एक जैसी हैं और हमें यहाँ पर गिवन है कि वायर जो गिवन है, वायर आपकी जो लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है। कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इस तरीके से वायर हमने लपेट दिया। ये साइड मान लीजिए हमने एक्स है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। ये साइड मान ली एक्स है, ये साइड भी हमने मान ली एक्स है। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इसका परिमाप हो जाएगा, यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स बराबर हो गया 120 सेंटीमीटर के, और ये 120 सेंटीमीटर के बराबर हुआ तो एक्स एक्स ऐड किए 3x इक्वल 120। तो x की वैल्यू आ गई 120/3 इक्वल 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो गिवन है तीसरे नंबर पर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 पर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 24 आपको यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं। सबसे कम पूछा गया है, लीस्ट रिलेवेंट आपसे यहां पर पूछा गया है। इन्हें प्राइमरी एजुकेशन याद रखिएगा, प्राइमरी की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, संबंधित स्थापित करना और निरूपण करना, दृश्यीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन, पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग, और मेमोराइजिंग फॉर्मूला यानी कि सूत्रों को याद करना। देखिए, सूत्र याद करने वाली बात हो, कंठस्थ करने वाली बात हो, परिभाषा याद करने वाली बात हो, रटने वाली बात हो, ये सभी आपके नेगेटिव ऑप्शंस के अंतर्गत आएंगे, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम ऑफ 4 5 6 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 10, दोनों में क्या निकालना है? एलसीएम, और इन दोनों के एलसीएम का डिफरेंस बताना है। पहला नंबर है 4, 5, 6, दूसरा नंबर है आपका 5, 6, 10, दोनों के बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस जब निकालेंगे इसका क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम मान लीजिए हम 30 लेते हैं। 5 से 30 डिविजिबल है, 6 से 30 डिविजिबल है, 10 से 30 डिविजिबल है, 30 आ जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 से 30 डिविजिबल नहीं होगी तो 60 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे, एलसीएम आप निकाल के देख लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। दोनों का डिफरेंस किया तो 30 डिफरेंस आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्वेश्चन 25 के लिए हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 जो क्वेश्चन आपको गिवन है, ये ध्यान से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बाकी का इसमें कुछ नहीं करना। कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 32 एंड 42, के बीच में कितने लोगों ने मार्क्स प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन में आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आपको न तो 32 को काउंट करना है और ना ही 42 को काउंट करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच के क्वेश्चन पूछे, बीच के डाटा पूछा गया है। तो 32 से बड़ा और 42 से छोटा ऐसा जो भी नंबर हो उसका काउंट कीजिए। तो देखिए, 32 से बड़ा 42 से छोटा, तो एक नंबर मिल गया हमें, और एक नंबर के बाद 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए, 4 5 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 8 के बाद 8 के बाद 9, 9 के बाद 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो 11 ऐसे नंबर हमें मिले जो 32 से, जिन्होंने ज्यादा मार्क्स किए, 32 एंड 41 के बीच में विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए, ऐसे स्टूडेंट्स आपके 11, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी कक्षा में गणितीय गतिविधि को निरूपित नहीं करता है। गणितीय गतिविधि एक्टिविटी को कौन सा निरूपित नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। कि एक बच्चा विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर रहा है, वर्गीकृत यानी डिफरेंट बता दे रहा है कि ये बिस्किट है तो आपका कैसे सर्कल वाला हो गया, ये समोसा है तो ट्रायंगल वाला हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा ऑप्शन, एक बच्चा गणित अवधारणा पर आधारित एक कहानी की रचना कर रहा है। देखिए, कहानी की रचना कर रहा है तो रचनावादी हो गया, इसमें क्या है? कंस्ट्रक्टिव हो गया। तीसरा ऑप्शन, बच्चा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर ग्राफ बना रहा है। और लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि एक बच्चा क्या कर रहा है? श्यामपट से प्रश्नों की नकल करके लिख रहा है।
जब वो नकल करके उसमें लिख रहा है तो इसमें रचनावादी कक्षा का कोई भी यहाँ पर गुण हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और हमसे क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, यानी कि नेगेटिव ऑप्शन ही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। नेगेटिव ऑप्शन जब भी पूछा जाए बड़े ही ध्यान से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे खतरनाक प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न आपके होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 के लिए राइट आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि श्रीमान हरि ने एक वसीयत की। उन्होंने क्या किया, एक वसीयत की जिसमें उन्होंने अपने दो बच्चों आर्य और भारती को क्रमशः 20 मीटर 20/90 यानी 20/90 मीटर और 30/60 मीटर वाले प्लॉट दिए, परंतु इस वसीयत से बच्चे खुश नहीं थे। सही कारण हो सकता। देखिए, श्रीमान हरि ने क्या किया, अपनी वसीयत दोनों बच्चों के नाम की, किस किस के, आर्य और भारती के, जिसमें आर्य को 20/90 मीटर का प्लॉट दिया और भारती को 30/60 मीटर वाला प्लॉट दिया। परंतु इस वसीयत से क्या था, उसके बच्चे खुश नहीं थे। क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ते हैं, देन हम आंसर निकाल पाएंगे। आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि भारती के प्लॉट का क्षेत्रफल अधिक है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए, दोनों प्लॉट की माप हमें दी गई है, तो यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट हैं दोनों। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो जब हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर यानी कि आयत है, उन प्लॉट का जो नाप है, वो जो शेप है वो आयत के टाइप की रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया आप जानते हैं L/B यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो जब 20 × 180 करेंगे, 90 करेंगे, तो 180 मीटर स्क्वायर आ गया आर्य का एरिया। दूसरे का किया तो ये भी 180 मीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए, दोनों की क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। अब आ जाते हैं यहां पर कि भारती खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लॉट का परिमाप अधिक है। तो आर्य के प्लॉट का परिमाप और भारती के प्लॉट का परिमाप हम लोग यानी कि पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। और पेरीमीटर कैसे निकलेगा, रेक्टेंगुलर शेप है तो क्या करेगा, दोनों साइड को प्लस करेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होता है, 2 × L+B यानी 2 गुणा लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, इसको जब ऐड किया तो 110 मिला। 110 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला हमें, यहाँ से 90 + 20 यानी 110। 110 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 220। क्या मिला, 220। और इसको जब किया कि 30 + 60 तो 90 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 180। तो पहला पाला पेरीमीटर आर्य का है, दूसरा भारती का है। तो भारती कुछ नहीं था क्योंकि उससे लगा कि आर्य के प्लॉट का परिमाप अधिक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यही सही है। अब ऑप्शन नंबर सी अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं कि उनका विचार था कि उनके प्लॉट का क्षेत्रफल समान नहीं है, तो एरिया इक्वल था। ये ऑप्शन भी रट गया, कट गया। आर्य खुश नहीं था क्योंकि उसे लगा भारती के प्लॉट का परिमाप अधिक है। जी नहीं, ये भी रॉन्ग। किसका अधिक था, भारती के प्लॉट का जो परिमाप था, पेरीमीटर था, वो कम था, आर्य का ज्यादा था, इसलिए भारती खुश नहीं थी या खुश। ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है कि किसी स्कूल की एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों का रक्त समूह नीचे दिया गया है। 25 स्टूडेंट का हमें यहाँ पर ब्लड ग्रुप गिवन है। कौन कौन से ए है और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर क्या है। ए और ए बी वाले गिनने हैं, बाकी के हमें कुछ भी काउंट नहीं करने। तो पहले हम लोग ए वाले काउंट कर लेते हैं। ए वाले कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 है, 8। अब ए बी वाले काउंट करते हैं। देखिए, ए बी वाले हैं आपके, ए बी वाले काउंट करते हैं दूसरे पेन से। 1 2 3 4 4 है, कितने हैं, 4। दोनों का डिफरेंस निकालना है, 8 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 4 मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए, कभी भी छोटी संख्या आपसे पूछी जाए और बड़ी संख्या पूछी जाए तो बड़ी संख्या में आप लोग याद रखिएगा, बड़ी संख्या जितने डिजिट की है उतने टाइम 9 लेना है।
1 2 कितनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जो छोटी संख्या पूछा जाए, जितने अंकों की पूछी जाए उतने से एक कम जीरो लगा लेना है 1 पर, तो 1 इस पर 4 बार हमने जीरो लगा लिया। अब इसका निकालना है, सम निकालना है, प्लस निकालना है, योगफल करना है, तो क्या हुआ 9, ये हुआ 9, ये हुआ 9, ये हुआ 9 और ये हो गया 1, यानी सम आपका निकल कर आपके सामने आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो चुका है। इस तरीके से आपका आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लेने हैं ईवीएस के, मैथ्स के, एसएसटी के, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप ईवीएस, मैथ्स, सॉरी ईवीएस, एसएसटी और साइंस के नोट्स भी आप इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्टर बनने के लिए पढ़ते भी। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।